हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाइडली स्टडी में। आज मैं आपको लोहा से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा जो रेलवे, एसएससी आदि इम्पोर्टेंट परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से सबसे संपन्न राज्य है, यानी कि सर्वाधिक खनिज पदार्थ किस राज्य में पाए जाते हैं उसके बारे में बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है तेलंगाना, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में सर्वाधिक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में कितने प्रकार का लोहा पाया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है 3 प्रकार का, दूसरा ऑप्शन है 5 प्रकार का, तीसरा ऑप्शन है 4 प्रकार का, चौथा ऑप्शन है 2 प्रकार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार का। ऑप्शन नंबर तीसरा, भारत में 4 प्रकार का लोहा पाया जाता है। और बात की जाए कौन कौन सा, तो इसका पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, चौथा है सीडेराइट। ये 4 प्रकार का लोहा भारत में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में सबसे अच्छा लोहा कौन सा पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है मैग्नेटाइट, दूसरा ऑप्शन है हेमेटाइट, तीसरा ऑप्शन है लिमोनाइट, चौथा ऑप्शन है सीडेराइट। भारत में सबसे अच्छा लोहा मैग्नेटाइट पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला राइट आंसर। वहीं पूछता सबसे खराब लोहा कौन सा पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाता, सीडेराइट इसका राइट आंसर हो जाता। यहाँ पूछा गया है सबसे अच्छा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है कृषि को, दूसरा ऑप्शन है लोहे को, तीसरा ऑप्शन है उद्योग, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ लोहा को कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किस क्षेत्र को कहा जाता है। दोस्तों वहाँ पर पूछा गया था भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किससे कहा जाता है, लेकिन इसमें पूछा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। तो उसका ऑप्शन है पहला नंबर खनिज क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, चौथा ऑप्शन है संचार क्षेत्र। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में लोहा नगरी किसे कहा जाता है। तो उसका पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है जमशेदपुर, तीसरा ऑप्शन है रांची, चौथा ऑप्शन है रायपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर को भारत में लोहा नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, भारत में सबसे पहला लोहा कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। भारत में सबसे पहला लोहा कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो उसका पहला ऑप्शन है दुर्गापुर में, दूसरा ऑप्शन है विजयपुर, तीसरा ऑप्शन है कुल्टी, चौथा ऑप्शन है राउरकेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल्टी। कुल्टी में भारत का पहला लोहा कारखाना स्थापित किया गया। और यहीं पूछता किस सन में स्थापित किया गया, तो सन है 1874। 1874 में कुल्टी नामक स्थान पर पश्चिम बंगाल राज्य में स्थापित किया गया। और किस नाम से स्थापित किया गया, आयरन बक्स, आयरन बक्स के नाम से ये कुल्टी में स्थापित किया गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय आर्थिक जगत के जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय आर्थिक जगत के जनक डॉक्टर विश्वेश्वरैया को माना जाता है या कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लोहा कौन सा है। तो इसका पहला ऑप्शन है हेमेटाइट, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटाइट, तीसरा ऑप्शन है लिमोनाइट, चौथा ऑप्शन है सीडेराइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहा भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और वहीं पूछता सबसे अच्छा कौन सा पाया जाता है, तो मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लोहा सबसे अच्छा है और सबसे खराब है सीडेराइट। लेकिन यहाँ पूछा गया है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है भारत में। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला लोहा कौन सा है। तो भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला लोहा कौन सा है, मैग्नेटाइट। जाहिर सी बात है दोस्तों, जौन सा लोहा सबसे अच्छा होगा
वही भारतीय रेलवे उसका इस्तेमाल करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लोहे को भारतीय रेलवे प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर पहला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के सभी लोहा कारखानों पर किस विभाग का नियंत्रण होता है? पहला ऑप्शन है सेबी, दूसरा ऑप्शन है एडीबी, तीसरा ऑप्शन है डब्ल्यूटीओ, चौथा ऑप्शन है सेल। तो भारत के सभी लोहा कारखानों पर सेल विभाग का नियंत्रण होता है। बात कही सेल विभाग की स्थापना कभी हुई थी? तो सेल विभाग की स्थापना 1974 में हुई थी। इसके मुख्यालय पूछ ले तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सर्वाधिक पूंजी का निवेश किस उद्योग में होता है? तो पहला ऑप्शन है इसका कृषि क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है कारखानों में, तीसरा ऑप्शन है लोहा उद्योग में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा उद्योग में। लोहा उद्योग में सर्वाधिक पूंजी का निवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13वां कहता है लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है ब्राज़ील, चौथा ऑप्शन है भारत। तो लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये कुछ इंपॉर्टेंट कारखाने हैं लोहे के जो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो पहला कारखाने का नाम है बोकारो लोहा कारखाना। ये कहाँ पर है? झारखंड में। तो उसकी ट्रिक है कि एक लड़का है तो वो कह रहा है कि वो कार को कहाँ खड़ा कर गया? झाड़ियों में खड़ा कर गया। यानी कि वो कार को कहाँ खड़ा कर गया? झाड़ियों में। तो झाड़ियों से होगा झारखंड। यानी कि बोकारो लोहा कारखाना कहाँ हो जाएगा? झारखंड में। यानी कि वो कार को कहाँ खड़ा कर गया? झाड़ियों में खड़ा कर गया। तो झाड़ी जाएगा झारखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भिलाई लोहा कारखाना। भिलाई लोहा कारखाना कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में। तो इसकी ट्रिक है कि भलाई करने का क्या नहीं रहा जमाना। यानी कि हम जिसकी भलाई करते हैं वही हमें क्या पहुँचाता है? क्षति। क्षति से आएगा छत्तीसगढ़। जिसकी हम भलाई करते हैं उसे वही का पहुँचाता है हमें भलाई, मतलब कि जिसकी हम भलाई करते हैं वही हमें क्या पहुँचाता है? क्षति पहुँचाता है। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि भिलाई लोहा कारखाना कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दुर्गापुर लोहा कारखाना ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो इसकी ट्रिक है कि माँ दुर्गा की पूजा हम कहाँ करते हैं? अपने बंगले में करते हैं। माँ दुर्गा की पूजा अपने कहाँ करते हैं? बंगले में करते हैं। तो बंगले से आएगा पश्चिम बंगाल और दुर्गा से आएगा दुर्गापुर लोहा कारखाना। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राउरकेला लोहा कारखाना कहाँ पर है? ये उड़ीसा में। तो इसकी ट्रिक है राउर कह दो ताऊ। ताऊ जो है दारू पीकर क्या करके दिखा रहे हैं? उड़ कर दिखा रहे हैं। तो उड़ से आएगा उड़ीसा। तो राउरकेला लोहा कारखाना कहाँ जाएगा? उड़ीसा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विजयपुर लोहा कारखाना ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो इसकी ट्रिक है कि लाइफ में विजय प्राप्त करनी है तो क्या मत करना अपनी लाइफ के साथ में? नाटक। नाटक से आएगा कर्नाटक। यानी कि अगर लाइफ में आपको विजय प्राप्त करनी है तो अपनी ज़िंदगी के साथ में क्या मत करो? नाटक मत करो, सीरियस रहो हमेशा। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि विजयपुर लोहा कारखाना कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सलीम लोहा कारखाना ये कहाँ पर है? तमिलनाडु। तो सलीम क्या गया? तुमसे मिलने से आएगा तमिलनाडु। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि सलीम क्या गया? तुमसे मिलने गया। तो सलीम लोहा कारखाना कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व रवैया लोहा कारखाना ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो मैं विश्वास करता हूँ कि तुम मेरे साथ क्या नहीं करोगे? नाटक। यानी कि नाटक मत करके दिखाना। मैं विश्वास करके तुम्हें लेकर चल रहा हूँ, तुम वहाँ पर क्या मत करना? नाटक मत करना। तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि विश्व रवैया लोहा कारखाना कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रमुखी लोहे की खान ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो इसकी ट्रिक है कि एक व्यक्ति दारू पिया हुआ था तो उसके लिए ये बनाई हुई है कि अपने मुख को परे कर ले, यहाँ पर नाटक मत करके दिखा। इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि केंद्रमुखी लोहे की खान कहाँ पे है? कर्नाटक में। कि अपने मुख को कहाँ कर ले? परे को कर ले, यहाँ नाटक मत करके दिखा। ठीक है, तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा। केंद्रमुखी लोहे की खान कहाँ पर है? कर्नाटक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेलाडीला लोहे की खान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो बेलाडीला से कर देंगे बेला फुसला। यानी कि बेला फुसला के चोर जो होते हैं वो बच्चों को ले जाते हैं 36 बहाने बनाकर। यानी कि बेला फुसला कर 36 बहानों से ले आते हैं बच्चों को उठाकर चोर।
तो इस प्रकार ये याद हो जाएगा कि बेला फुसलाकर 36 वाहनों से बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। तो बेला डीला लोहे की खान कहाँ हो जाएगी? छत्तीसगढ़ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोहे के लिए प्रसिद्ध पहाड़ियाँ। लोहे के लिए प्रसिद्ध पहाड़ियाँ कौन सी हैं? बाबा बुंदन की पहाड़ियाँ, और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। लोहे के लिए प्रसिद्ध पहाड़ियाँ कौन सी हैं? बाबा बुंदन की पहाड़ियाँ, और ये कहाँ है? कर्नाटक में। थैंक यू सो मच।